हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे तात्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए दोस्तों 12 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में कई बार ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मिलते जुलते हैं या जो आपकी परीक्षा में काफ़ी बार यानी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उन्हीं प्रश्न को हम करवाते हैं। तो दोस्तों आज का पाठ हमारा कितना है? यानी 21वां पाठ है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को कृपया करके अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके परीक्षा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मिलते जुलते प्रश्न होने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अति महत्वपूर्ण वीडियो लाते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इन प्रश्नों को। तो यह रहा आपके सामने पहला प्रश्न दिया है दोस्तों आप लोगों के सामने। दोस्तों आप इन सभी का क्या है दोस्तों उत्तर कमेंट में जरूर बताते चलना अगर आपको आता है। तो दोस्तों अगर आपको क्या है दोस्तों कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता हो तो दोस्तों कमेंट में जरूर पूछ लेना, उस प्रश्न को आपके लिए दोबारा करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों आपके ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके ये प्रश्न। देखिए आपकी एसएससी यानी ऑनलाइन सीपीओएसआई क्या परीक्षा में 7 जुलाई सन 2017 यानी प्रथम यानी पहली पाली में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों यह आपको क्या है दोस्तों यहाँ नहीं घबराना नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि इतना बड़ा प्रश्न है। इतना क्या होते हैं दोस्तों, यही प्रश्न क्या होते हैं दोस्तों आसान होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या है, श्रृंखला चल रही है। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान से देखोगे किस प्रकार से। देखिए अगर हम देखें किस तरीके से यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं देखना है आपको, क्या देखना है यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 534 यानी 534। उसके बाद देखेंगे कितना हुआ 500 कितना हुआ 43 यानी 43 हुआ। तो देखेंगे कितना बड़ा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कितना 9, यहाँ पर अगर हम देखें कितना 9 बड़ा, ठीक है 9। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे क्या होगा यानी 9 को बढ़ाया हुआ है यानी 9 बड़ा। उसके बाद देखेंगे 500 कितना 43 से कितना हुआ 559 हुआ। तो 559 हुआ तो कितना बड़ा दोस्तों, देखेंगे 543 यानी 559 तो क्या हुआ 16 यानी 16 बड़ा, ठीक है दोस्तों। अगर हम देखें 559 से 584 तो यहाँ पर देखेंगे कितना हुआ यानी 25। तो दोस्तों 25 इस प्रकार से देखिए। अगर हम देखें 500 यानी यहाँ पर देखिए 500 को अभी भूल जाइए, ठीक है दोस्तों। अगर हम 59 में 25 को जोड़ देंगे तो क्या होगा दोस्तों, एक इसमें जाएगा कितना होगा यानी 60, और 60 और 4 कितना हो जाएगा 64, और 64 और 20 कितना हो जाएगा यानी 60 यानी 64। तो आपको दोस्तों 64 और 20 कितना 84। तो दोस्तों यानी कितना हो जाएगा 84। तो आपको क्या है 584 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना हुआ दोस्तों यानी 25। तो 25 को यहाँ पर जोड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों 25 को यहाँ पर जोड़ा हुआ है। उसी प्रकार अगर हम देखें, अगर यहाँ पर देखें कितना है 584 से कितना हुआ 620। तो यहाँ पर देखिए कितना हुआ दोस्तों 1 मिनट हुआ। यहाँ पर हम देखें, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों समझना है। देखिए 584 में अगर हम क्या कर दें कि जैसो यानी क्या 624 यानी 20 हो जाए तो क्या करें 36। देखिए यहाँ पर देखिए 36 क्या दोस्तों, अगर हम इसमें क्या 36 को जोड़ें 500 कितना है 84 है 584। अगर हम इसमें 36 को जोड़ देंगे देखिए दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 6 और यानी 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक इसके ऊपर क्या हासिल आ जाएगी, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 12, तो 12 की 2 और हाँ इस पे क्या होगी दोस्तों 5, 5 पे क्या हो जाएगी दोस्तों एक हासिल चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा 620 हो जाएगा। ठीक दोस्तों उसी प्रकार हम देखें 600 यहाँ पर कितना दिया हो दोस्तों 620। अगर क्या क्या चल रही है यानी संख्या किस तरीके से चल रही है दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पर कितना हुआ 9 हुआ। उसके बाद देखेंगे कितना 4 यानी 16 हुआ। तो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 16 हुआ। उसके बाद कितना हुआ 25 हुआ यानी 25 हुआ। उसके बाद देखिए कितना हुआ यहाँ पर यानी 36 हुआ 36 हुआ। तो किस प्रकार से अगर हम देखें 9 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों बताइए, यानी 3 का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों उसी प्रकार 16 कितने का होता है 4 का स्क्वायर। 16 कितना ये 16 कितना 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 25 कितने का स्क्वायर होता है 5 का, यानी 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार क्या है यहाँ पर देखिए 36 कितने का यानी 6 चंग 36। दोस्तों बहुत ही आसान है, तो क्या 6 चंग 36। तो देखिए 36। उसी प्रकार हम क्या 7 का भी स्क्वायर कर दें कितना होगा 77 49 कितना 49 होगा। अगर हम इस क्या करें 620 में 49 को जोड़ देंगे कितना होगा, तो दोस्तों बताइए यानी 69 यानी कितना हो जाएगा 669 हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतना सा तो ही प्रश्न था दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, देखिए 669 किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए। तो बताइए दोस्तों किस में दिया हुआ है 669 बताइए। तो देखेंगे बी वाली, तो बी वाली ऑप्शन में दिया हुआ है। तो
तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों क्या कर रहा था, यानी किस तरीके से संख्या, यानी 3 4 इस तरीके से संख्या चल रही थी, उसका क्या कर रहा था, स्क्वायर कर रहा था। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपके लिए आपको अच्छी से यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, और वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए तो यह रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा दिया है। आप लोग इसका भी उत्तर कमेंट में जरूर बताओगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित युग्म को चुनिए। यहाँ पर क्या करना है, संबंधित युग्म को चुनना है। तो किस प्रकार से, देखिए दोस्तों आपके लिए हमने क्या है दोस्तों, ये प्रश्न करवा भी दिया है दोस्तों। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों बस आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें क्या है, अगर हम देखें 1/9, 1/9 है, उसके बाद देखेंगे क्या है, समानुपात यानी अनुपात का चिन्ह है, चिन्ह है यहाँ पर देखिए अनुपाती का चिन्ह। उसके बाद देखिए क्या है 1/81, 1/81 हो गया। उसके बाद देखेंगे क्या हुआ, यानी समानुपाती, यानी समानुपाती का चिन्ह दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों, 1/कितना है 13, 1/13 दिया है। उसके बाद अनुपाते क्वेश्चन मार्क दिया है। तो दोस्तों किस प्रकार से, देखिए अगर हम इसमें क्या कर दें, देखिए 1/9 यहाँ पर कितना है दोस्तों, देखिए 1/9। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 1/9 में अगर हम क्या कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 गुना 1, यही तो होता है ना दोस्तों, यही तो होता है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 गुना का क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। अगर हम इसमें क्या कर दें, 9 का भी क्या कर देंगे इसी प्रकार से, 9 गुना 9 क्या हो जाएगा, 9 नमा 81, तो 81 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ठीक इसी तरीके से इसको किया है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसमें भी क्या कर दें, इसमें भी क्या है 1/13 को स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का 1 ही आएगा दोस्तों। अगर 13 गुना 13 कर देंगे कितना आ जाएगा, 13 कितना हो जाएगा 169। तो दोस्तों 169 होगा दोस्तों, 169 हो जाएगा। 13 धम में 60, 13 ती कितना हो जा, यानी 39, तो 13 ती 39 होगा। तो 160 और 39 कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितना होगा, 13 ती यानी कितना होगा 130 और कितना 39, तो यानी 169, ठीक है दोस्तों। 169 तो बताइए दोस्तों 169 हमारी किस ऑप्शन है, यानी कि 1/169 आना चाहिए, ठीक है दोस्तों, 1/169। तो दोस्तों बताइए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बताइए कमेंट कीजिए दोस्तों। तो सी वाली में दिया हुआ है 1/169 आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। यह रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी यह भी परीक्षा में क्या है दोस्तों, एसएससी क्या है दोस्तों टायर, यानी एसएससी टायर यानी फर्स्ट, यानी कितना है दोस्तों परीक्षा सन 2012 में पूछा हुआ है। तो दोस्तों हम इसीलिए कहते हैं दोस्तों आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही क्या है दोस्तों परीक्षा से संबंधित जो आपकी परीक्षा में आने ही वाले हो प्रश्न, या जो आपकी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं प्रश्नों को आपके क्या है परीक्षा से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करवाते हैं। तो दोस्तों आपको इस चैनल से जरूर और अवश्य जुड़ना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए। और दोस्तों हमें पता है कि आपके एग्जाम कई सारे नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको क्या है दोस्तों अच्छे से पढ़ना है और मन लगाकर पढ़ना है। आपको क्या करना है दोस्तों अच्छे से, क्योंकि क्या है दोस्तों एग्जाम कई सारे नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको क्या है दोस्तों अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है और अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों इस वीडियो को क्या है दोस्तों जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों हम इस प्रश्न का देखते हैं। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, देखिए जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक उसी प्रकार क्या तीसरे का संबंध चौथे से है। संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, संबंधित संख्या यानी संबंधित संख्या ज्ञात करनी है, बस इतना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए 16, यहाँ पर क्या है 16 अनुपात कितना है 22, यानी 16 को क्या लिख रहा है 22 लिख रहा है। उसी प्रकार क्या करेंगे यहाँ पर 36, तो 36 को यहाँ पर क्या करें कि क्वेश्चन मार्क पर संख्या आ जाए, यानी क्वेश्चन मार्क पर संख्या आ जाए। तो बताइए दोस्तों इन चारों विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी, तो बताइए कमेंट कीजिए दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्तों, आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हो। और दोस्तों आप इन सभी का उत्तर भी जरूर बताइए। तो देखिए दोस्तों नहीं आ रहा है समझ में, तो देखिए अगर हम क्या करें दोस्तों 16 दोस्तों सबसे पहले आप यह सोचिए 16 किसका स्क्वायर होता है। तो बताइए दोस्तों अगर हम देखें 4 का स्क्वायर कर दें यानी 4, देखिए 4 गुने क्या कर दें इस तरीके से, देखिए 4 गुने 4 चौके 16, तो 16 आ गया। अगर हम देखें कितना हुआ 4 चौके 16, तो दोस्तों स्क्वायर कर दें। अगर हम क्या करें दोस्तों 4 यानी 4 का स्क्वायर करने पर 16 आ रहा है, तो देखिए उसी प्रकार हम क्या करें यहाँ पर 36, तो 36 किसका स्क्वायर होगा दोस्तों 6 का होगा, 6 का, इस प्रकार से
यानी 6 का स्क्वायर होगा, 6 गुना 6। तो दोस्तों इस प्रकार से, तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर यानी क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, यानी 36 को लिख रहा है, यानी तो देखिए 36 यानी 6 के 36। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें क्या करें, क्या 22 लिख रहा है तो किस तरीके से लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या 16 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए समझिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगर हम क्या करें इस 4 और 2 को क्या कर दें, इस यानी कितना है 4 का स्क्वायर और इतना होता है दोस्तों स्क्वायर, तो 4 और इसकी क्या है संख्या को स्क्वायर को क्या कर दें, जोड़ दें। यहाँ पर देखिए 1 मिनट दोस्तों, इस 4 और इस 2 को, यानी 4 का स्क्वायर कितना है 2, तो इस 4 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 2 6, और 6 इस 16 में क्या कर देंगे, 6 इस 16 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 6 कितना 12, 12 की 2, एक हाथ से क्या आ जाएगी, 1 और 1 2, 22 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें क्या कर दें 6 संग, यहाँ पर देखिए 6 और 2 इसको भी क्या कर दें, कितना है 6 का स्क्वायर किया है, तो इसको भी 6 और इसको क्या 2, इसको भी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 और यहाँ पर 36 दिया है, 8 और 36 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 36 और 8, 36 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 और 2 कितना, यानी 6 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 10, यानी क्या आएगा 14 की 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हासिल 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 3 और 1 4, तो दोस्तों 4, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो दोस्तों बताइए 44 किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, बताइए कमेंट कीजिए। तो देखिए हमारे बी वाली में दिया हुआ है, 44 बी वाली में दिया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो क्या कर रहा था इस प्रश्न में दोस्तों, कितना का, अगर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 का क्या है दोस्तों 4, इस 4 को क्या किया है दोस्तों 4 स्क्वायर कितना, यानी 2, इसकी घात कितनी है दोस्तों 2। दोस्तों बस यही ध्यान देना, क्या है दोस्तों इस 4 की घात कितना 2, तो इस 2 को और इस 4 यानी 4 और 2 यानी इसकी घात को आपस में जोड़ देना है इस तरीके से, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 को क्या करेंगे 16 में जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा इस 16 और 8 क्या, यानी 16 और 6, यानी 4 और 2 6 होता है, तो दोस्तों 16 और 6 कितना 22, तो दोस्तों इस तरीके से आ जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से इसमें कर रहा था। तो दोस्तों इसी प्रकार हम क्या कर दें 6, यानी इस 6 और 2 को आपस में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 इस 36 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 44 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ दोस्तों, आप इसका भी उत्तर कमेंट में बताओगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बताइए, देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ, देखिए दिए हुए प्रश्न में एक उचित वैनारिक को चुनिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, वो एक सही क्या है दोस्तों वैनारिक को चुनना है, यानी वेन डायग्राम बनाना है दोस्तों, बस इतना सही तो प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए गायक, यहाँ पर क्या है गायक है, उसके बाद क्या है दोस्तों लेखक, लेखक दिया है, उसके बाद संगीतक, संगीतक दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, थोड़ा सोचोगे, क्या सोचोगे, देखिए गायक या लेखक, यहाँ पर देखिए गायक का क्या लेखक से कुछ संबंध है दोस्तों, तो देखेंगे गायक, उसके बाद देखेंगे क्या संबंध है, ठीक इसी प्रकार इसका भी देखेंगे लेखक या संगीतक, इसका भी संबंध है, या संगीतक का लेखक में संबंध है, या कुछ, या फिर क्या है दोस्तों इस संगीतक का क्या लेखक, यानी इसका गायक का क्या लेखक से यानी संगीतक से संबंध है। तो बताइए दोस्तों कुछ इन ये तीनों क्या है दोस्तों आपस में कुछ संबंधित हैं या आपस में, बताइए तो दोस्तों ये तीनों क्या आपस में संबंध किसी ना किसी प्रकार से संबंध है दोस्तों, संबंधित है, बताइए तो दोस्तों। तो देखेंगे हाँ, अगर किस प्रकार से देखिए क्या लेखक, यहाँ पर देखिए क्या लेखक, क्या दोस्तों क्या ये लेखक गायक हो सकते हैं, तो देखेंगे लेखक हाँ गायक हो सकते हैं। अगर देखें गायक, ये गायक क्या संगीतक हो सकते हैं, यानी संगीतक क्या होते हैं दोस्तों, संगीतक जो भी गाना ढोलक मुलक बजाने वाले जो भी क्या है दोस्तों ढोलक मुलक जो भी होते हैं आपके क्या दोस्तों, यानी यंत्र बजाने वाले। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से समझिए, क्या इस प्रकार से समझिए दोस्तों। देखिए अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है यहाँ पर देखिए सर्कल बना लेना है। ये क्या बना लोगे दोस्तों गायक का, ये क्या है दोस्तों गायक। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या हो गए गायक हो गए। ठीक है दोस्तों, ये गायक हो गए। अब क्या है दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या गायक यानी संगीतक, तो दोस्तों संगीतक या लेखक, तो देखिए किस तरीके से कुछ गायक क्या होते हैं दोस्तों लेखक भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कुछ गायक लेखक भी और कुछ लेखक क्या गायक भी हो सकते हैं, क्या पूरे तो हो गए नहीं दोस्तों, क्योंकि संभव नहीं है, क्योंकि कुछ ही हो गए। तो देखिए कुछ यानी लिखते भी हैं क्या दोस्तों गाने माने, वो कुछ गाते भी हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से समझिए वो क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे लेखक। तो दोस्तों लेखक क्या हो जाएंगे, कुछ हिस्सा क्या गायक में चला जाएगा, ये क्या हो जाएंगे लेखक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों लेखक।
अब क्या है दोस्तों संगीतक। तो संगीतक क्या होंगे दोस्तों, कुछ लेखक और कुछ गायक क्या होंगे संगीतक। तो दोस्तों इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कुछ इन दोनों का हिस्सा क्या संगीतक में चला जाएगा, क्या संगीतक में। दोस्तों इस तरीके से देखिए ये क्या हो जाएंगे, संगीतक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये संगीतक हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार से बनेगा हमारा क्या, इन तीनों का क्या होगा आपस में, कुछ एक लेखक हो जाएंगे, कुछ गायक में चला जाएगा, कुछ क्या है इन दोनों का हिस्सा क्या हो जाएगा, कुछ संगीतक में ये चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो दोस्तों क्या होगा हमारा, ये किस ऑप्शन में है दोस्तों इस प्रकार से आकृति। तो दोस्तों देखिए ए वाली में दी गई हुई है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर पूरी पूरी आकृति मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ क्या हो जाएंगे लेखक हो जाएंगे और कुछ क्या हो जाएंगे गायक हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे संगीतक हो जाएंगे, क्योंकि कुछ इनमें से कुछ क्या हो जाएंगे, इन दोनों में से क्या संगीतक हो जाएंगे, इस प्रकार से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। और दोस्तों आपको क्या है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करना है और क्या है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों देखिए यह रहा आपके सामने क्या, पांचवा प्रश्न। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो दोस्तों आपको जरूर अंत तक देखना है। देखिए अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, पांचवा प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों। अब पांचवा प्रश्न दिया हो दोस्तों, अगर आप इस क्या है दोस्तों वीडियो को छोड़कर चले जाते तो क्या है दोस्तों, आपकी परीक्षा में जो भी आने की यानी प्रश्नों की संभावना है, तो आप क्या है दोस्तों उनको क्या है दोस्तों नहीं सही से कर पाते। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से, हम इसीलिए कहते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, कितना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपको ये परीक्षा में आ जाए तो आप क्या करोगे, आपको यह प्रश्न क्या, जब आपको यह प्रश्न पता होगा तभी आप कर पाओगे, जब आपने कभी इसको देखा ही नहीं होगा तो कैसे कर पाओगे, बताइए दोस्तों किस प्रकार से। अगर आपने इस प्रश्न को कभी देखा ही नहीं होगा तो किस प्रकार से कर पाओगे। देखिए कभी कभी क्या है दोस्तों, ऐसे ही नहीं क्या है दोस्तों, ऐसे ही आसान प्रश्नों को क्या है दोस्तों गलत कर देते हैं, क्या गलत कर देते हो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए, क्या भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ बस क्या करना है, भिन्न शब्द ज्ञात करना है। तो दोस्तों भिन्न कौन सा होता है, जो इन तीनों से अलग हो, क्या जो इन तीनों से अलग हो। तो देखिए कौन सा अलग होगा, अगर हम देखें ए वाले में क्या है दोस्तों आलू, ए वाले में आलू दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा से संबंधित प्रश्न है। देखिए यहाँ पर बी वाले में क्या है दोस्तों बैगन, बी वाले में बैगन दिया है। अब देखेंगे सी वाले में देख क्या है दोस्तों टमाटर, तो टमाटर दिया है। अब देखेंगे डी वाले में क्या भिंडी, तो भिंडी दिया है। तो दोस्तों अब इसमें से क्या है भिन्न शब्द ज्ञात करना है। तो दोस्तों बताइए आपको क्या इसका सही उत्तर आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके सब जवाबों को देखता हूँ। ठीक है दोस्तों, और जवाब भी देता हूँ। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, देखिए ए वाले में क्या है दोस्तों आलू है, बी वाले में बैगन, उसी प्रकार सी वाले में क्या है टमाटर है, और डी वाले में क्या है दोस्तों भिंडी दिया है। अब इसमें से क्या है विषम। तो दोस्तों आपको पता ही होगा टमाटर, ये टमाटर है जो दोस्तों ये कहाँ पर उगता है, जमीन के अंदर या बाहर। तो देखेंगे ये भी क्या है दोस्तों जमीन के बाहर उगता है। अगर हम देखें इस आलू, तो आलू क्या होते हैं दोस्तों जमीन के बाहर उगते हैं या अंदर यानी मिट्टी के अंदर। तो बताइए दोस्तों आलू कहाँ पर उगते हैं, दोस्तों क्या होता है दोस्तों ये मिट्टी के अंदर होते हैं दोस्तों, मिट्टी के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों मिट्टी के अंदर होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आलू, जो आलू है क्या है दोस्तों ये मिट्टी के अंदर उगते हैं। उसी प्रकार हम देखें बी, तो ये बैगन, तो बैगन यानी क्या होते हैं दोस्तों, ये भी क्या है दोस्तों यानी मिट्टी के बाहर उगते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें भिंडी, तो ये भी क्या है दोस्तों मिट्टी के बाहर उगते हैं। तो दोस्तों ये क्या होंगे, ये बाकी के तीनों क्या है दोस्तों बैगन भिंडी टमाटर, ये क्या है दोस्तों जमीन के बाहर उगते हैं। और क्या है दोस्तों मिट्टी के, ये आलू, आलू क्या है दोस्तों आलू शब्द है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों आलू, जो आलू है ये मिट्टी के अंदर उगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या हो जाएगा विषम कौन हो यानी भिन्न कौन हो जाएगा, तो देखिए ये वाला ही क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। तो दोस्तों आलू जो है भिन्न हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको यह प्रश्न भी अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों एहरा कितना छठवां प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 दिया है। आप लोग इसका भी सही उत्तर कमेंट में जरूर बताओगे। तो देखिए नीचे 4 आकृति दी गई हैं, उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति को निरूपित करती हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है प्रश्न आकृति दी गई है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अब इसके सामने क्या है दोस्तों बगल में क्या है 4 क्या है दोस्तों उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। इस उत्तर आकृति में से आपको क्या है दोस्तों इस आकृति जो इसमें दी गई हो, जो इस रूप को निरूपित करती हो, उस आकृति को चुनना है, बस इतना सा ही तो प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्या है दोस्तों यदि प्रश्न को गलत करते हो, जी हाँ दोस्तों आप क्या है दोस्तों
कई लोग, जी हाँ दोस्तों, कई लोग इन्हीं प्रश्न को क्या है गलत कर देते हो। जी हाँ दोस्तों, गलत कर देते हो, इन प्रश्नों को बताइए। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर देखिए, समझेंगे दोस्तों, आप लोग सभी ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हो दोस्तों, आकृति। देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी एक कोई आकृति को पकड़ लेना है। तो देखिए अगर हम देखें इसमें कौन सी आकृति, तो देखेंगे कौन सी, अगर हम देखें इस वाली को देखें तो इसमें क्या है दोस्तों, पहले ए वाले में देखो तो इसमें क्या है दोस्तों, गैप दिया है दोस्तों, यहाँ पर गैप दिया है। देखिए दोस्तों ए वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों ए वाला क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें क्या है दोस्तों, ये गैप यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस यही आपको ध्यान देना है। अब बी वाले में देखेंगे तो बी वाले में क्या है दोस्तों, इन दोनों को खंबे को क्या है खड़ा कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए सी वाला, तो सी वाले में देखेंगे क्या है दोस्तों, सी वाला, तो सी वाले में देखिए क्या है दोस्तों, अगर हम देखें सी वाला भी क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये पूरा मिल जाएगा। तो देखिए ये दोनों खंबे भी मिल जाएंगे, और ये क्या है दोस्तों नीचे की साइड, उसके बाद क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों इस साइड, उसके बाद क्या हो जाएंगे ये बीच वाले। तो दोस्तों इस तरीके से क्या हो जाएगा, सी वाली आकृति पूरी मिल जाएगी। तो दोस्तों पूरी क्या है दोस्तों, यानी सी वाली आकृति इस आकृति को क्या है पूरी निरूपित करती है। यानी सी वाली आकृति इस आकृति को पूरा क्या है यानी इस आकृति से बनाई जा सकती है। यानी हम देखें डी वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है 3 बॉक्स दे दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह रहा आपके सामने 7वां प्रश्न, आप लोगों के सामने 7वां प्रश्न दोस्तों। आप इसका भी क्या है दोस्तों उत्तर कमेंट में बताओगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको क्या है विषम शब्द चुनना है। तो दोस्तों जो क्या है दोस्तों विषम हो, जो यानी हमने आपको क्या अभी बताया था वो प्रश्न क्या है दोस्तों, क्या था अलग था। तो दोस्तों यह भी प्रश्न क्या है विषम, यानी इसमें से क्या है आपको अलग चुनना है। यानी एक शब्द जो इन बाकी यानी चारों में से क्या है दोस्तों, इन तीनों में से क्या है दोस्तों जो अलग हो दोस्तों, क्या विषम हो, बस आपको यही चुनना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, ए वाले में क्या है दोस्तों नयन, ए वाले में नयन दिया हुआ है। उसी प्रकार देखेंगे बी वाले में क्या है दोस्तों, बी वाले में नेत्र दिया है। अब सी वाले में देखेंगे लोचन, यानी लोचन दिया है। अब देखेंगे डी वाले में, तो डी वाले में क्या दिया हुआ है दोस्तों, कीर्ति। तो दोस्तों डी वाले में कीर्ति दिया हुआ है दोस्तों। अब आपको क्या है दोस्तों इसमें से विषम चुनना है। ठीक है दोस्तों विषम। तो दोस्तों देखिए जब आपको दोस्तों क्या है दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दोस्तों आपको ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा से संबंधित हैं, जी हाँ दोस्तों, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको क्या है दोस्तों पता नहीं चल पाएंगे दोस्तों। इसीलिए कहते हैं इस चैनल से जरूर जुड़िए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको क्या है दोस्तों ऐसे शब्द क्या है पता होने चाहिए दोस्तों। आपकी परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आप क्या है दोस्तों उस प्रश्न को क्या है सही से सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्या है गलत कर दोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको क्या है दोस्तों अच्छे से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसीलिए कहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। और हाँ आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाते हैं, जी हाँ दोस्तों, जो आपकी परीक्षा से जो आपके क्या है दोस्तों कई बार बहुत ही आसान होते हैं, जो आपको क्या है दोस्तों दिक्कत में डाल देते हैं, जो आप उन प्रश्नों को नहीं सॉल्व कर पाते हो। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नैन, यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग सभी लोग। देखिए नैन, ये नैन क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए नैन क्या है दोस्तों, आँख। दोस्तों आँख के क्या है दोस्तों, आँख का क्या है दोस्तों पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार लोचन, ये भी क्या है आँख का ही क्या है पर्यायवाची है। उसी प्रकार देखेंगे नेत्र, ये नेत्र है क्या है आँख का क्या है पर्यायवाची शब्द है। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें डी वाला तो ये क्या है दोस्तों कीर्ति, ये क्या है दोस्तों कीर्ति, एक क्या हो जाएगा एक अलग क्या होगा दोस्तों, जो किसी काम में सफल यानी जिस काम में सफलता हो जाए उसमें क्या है दोस्तों कीर्ति यश उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कीर्ति यश। तो दोस्तों क्या हो जाएगा ये कीर्ति क्या हो जाएगा दोस्तों एक अलग हो जाएगा, क्या अलग यानी कि विषम दोस्तों, विषम हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे क्या है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो देखिए डी वाला इसका सही आंसर अच्छे यानी कि सही हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो यह रहा आपके सामने 8वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां दिया है। आप लोग इसका भी उत्तर क्या है कमेंट में जरूर बताओगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दिए गए विकल्पों में से क्या है यानी वह शब्द क्या है वह सही यानी विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों एक मिनट एक बार और पढ़ लेते हैं प्रश्न को। यानी देखिए दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो दोस्तों जो यानी कि आपको ऐसा शब्द चुनना है जो क्या है दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों जो यानी कि प्रश्न यानी इस क्वेश्चन मार्क पर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों,
तो देखिए यहाँ पर देखेंगे क्या दिया हुआ है, देखिए बी, उसके बाद क्या है दोस्तों पी, पी एम एन, यानी बी पी एम एन को क्या लिख रहा है दोस्तों, यानी सी क्यू एन ओ, सी क्यू एन ओ लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार हम देखें यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है। उसके बाद देखेंगे क्या हुआ दोस्तों, जी टी पी एल, यानी जी टी पी एल यहाँ पर क्या दिया हुआ, उसके बाद अनुपाती का चिन्ह, उसके बाद क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर इन चारों में से कौन सा आएगा, यानी कौन सी क्या होगा दोस्तों, कौन सी यानी इस पे विकल्प आएगा, इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सा विकल्प आएगा। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर, तो बताइए कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए नहीं आ रहा है समझ में, अरे दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगर हम देखें बी से जाएंगे सी पर, तो क्या हुआ दोस्तों, एक क्या है दोस्तों, एक प्लस हुआ। उसी प्रकार देखेंगे पी से जाएंगे कहाँ पर, क्यू पर, क्या हुआ दोस्तों, इसमें भी क्या हुआ दोस्तों, एक प्लस हुआ। अगर हम देखें एम से जाएंगे कहाँ, एन पर, तो एम से इसमें क्या होगा दोस्तों, एक, इसमें भी प्लस हुआ। अगर हम देखें एन से जाएंगे ऊपर, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें भी एक प्लस हुआ। तो ठीक उसी प्रकार हम देखें जी में अगर हम क्या कर दें, एक को जोड़ देंगे, जी के बाद क्या होता है दोस्तों, एच आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसमें भी एक को जोड़ देंगे, क्या होगा, जी के बाद एच। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें टी में अगर हम इसमें भी क्या है दोस्तों, एक को जोड़ देंगे तो क्या होगा दोस्तों, टी के बाद क्या होता है दोस्तों, यू होता है। तो देखेंगे एच यू से क्या हुआ दोस्तों, स्टार्ट होना शुरू हुआ। तो देखेंगे इन सभी में एच यू दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अभी दोस्तों क्या है, अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे पी में अगर हम देखें एक को जोड़ देंगे, पी के बाद क्या आएगा दोस्तों, क्यू आएगा। पी इसमें भी अगर हम क्या कर दें, एक को जोड़ दें तो क्या आएगा दोस्तों, क्यू आएगा। तो देखेंगे क्यू किस में है, तो देखेंगे ए वाला गायब कर देंगे, बी वाला गायब कर देंगे, क्या बचा अब हमारा सी। यहाँ पर देखिए सी वाले में क्या है दोस्तों, एच क्यू यू, यहाँ पर क्या है यू क्यू, इसमें भी दिया है डी वाले में, तो क्या है दोस्तों, एक अंक और आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें एल, इस एल में भी क्या कर देंगे, एक को जोड़ देंगे, क्या एक को जोड़ देंगे, क्योंकि क्या कर रहा है इनमें एक को जोड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, एल के बाद क्या होता है दोस्तों, एम, तो देखेंगे एक को जोड़ने पर एल एम, तो एम आ जाएगा। उसके बाद क्या बन जाएगा हमारा एच यू क्यू एम, तो देखेंगे एच यू क्यू एम किस ऑप्शन में है, बताइए तो दोस्तों किस ऑप्शन में है। तो देखेंगे डी वाले में दिया हुआ है। तो दोस्तों डी वाला क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी एच यू क्यू यानी एम। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने मित्रों और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यह आपके सामने 9वां प्रश्न। अब दोस्तों आप यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपके क्या है दोस्तों परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है दोस्तों, और इसी प्रश्न को क्या है दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग क्या है यानी बच्चे गलत किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आप लोग सभी क्या है दोस्तों ध्यान दोगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों 1 जनवरी, क्या है दोस्तों 1 जनवरी एडी, यहाँ पर क्या है एडी को कौन सा दिन यानी कौन सा दिन होगा, बस इतना सा ही तो प्रश्न पूछा हुआ है। अब दोस्तों आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर, यानी रविवार होगा या सोमवार होगा, या सी वाले में क्या है मंगलवार होगा, या डी वाले में इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए दोस्तों कमेंट कीजिए, यानी 1 जनवरी को यह है दोस्तों 1 जनवरी एडी को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों बताइए, आप लोग थोड़ा सोचिए दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा किस प्रकार से सॉल्व करते हो। और दोस्तों आप लोग इसका भी उत्तर कमेंट में जरूर बताओगे। प्रश्न नंबर कितना है, 9वां है, यानी प्रश्न नंबर 9वां पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नहीं आ रहा है समझ में, तो देखिए दोस्तों इसीलिए कहते हैं इस चैनल को जरूर जुड़िए। हम इसीलिए आपको लिए क्या है दोस्तों बार बार कह रही है, जो आपकी क्या है दोस्तों परीक्षा में आने वाली हैं, या जो आपकी परीक्षा में क्या है संबंधित प्रश्न हो, जो आपकी क्या है बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मिलते जुलते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं प्रश्न को हम करवाते हैं। तो आपको क्या करना है, अब जब तक आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो किस तरीके से चलेगा। तो दोस्तों बताइए, आप लोग को जब पता ही नहीं होगा यानी कि इन सभी के बारे में, किस प्रकार से आप सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ दोस्तों 1 जनवरी दिया हुआ है ना, तो बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए 1 जनवरी यानी 1 जनवरी यहाँ पर क्या दिया दोस्तों ए, यानी ए डी, बस आपको यही समझ में नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों देखिए ए डी का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यानी नहीं पता है तो देखिए दोस्तों इसीलिए कहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए ए यहाँ पर क्या है दोस्तों ए, तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों ईसवी, दोस्तों ईसवी होता है क्या ईसवी, तो दोस्तों आपको पता ही होगा, आपको नहीं पता है तो देखिए ईसवी होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए उसके बाद देखें डी, तो डी वाले में आपको तो जरूर पता होगा, यानी डी से क्या होता है दोस्तों डे,
तो बस डी से डे होता है यानी दिन। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1 जनवरी यानी कि हम देखें यानी ईसवी, ईसवी माने क्या होता है दोस्तों यानी साल। तो सन यहाँ पर देखेंगे सन 2000 यानी एक ले लेते हैं, यानी ईसवी को क्या होगा दोस्तों 1 जनवरी यानी एक डे यानी कि 1 डे को। तो क्या होगा दोस्तों 1 जनवरी नया साल जब होता है दोस्तों यानी ईसवी, जब ईसवी स्टार्ट होती है क्या होता है दोस्तों 1 जनवरी से क्या होता है दोस्तों सोमवार। ये दोस्तों आपको जरूर पता होगा दोस्तों, आपके घर में क्या है दोस्तों कैलेंडर जरूर होगा। तो देखना हर दिन क्या होता है दोस्तों सोमवार से स्टार्ट होता है। तो क्या सोमवार से। तो दोस्तों 1 जनवरी यानी ईसवी क्या होता है दोस्तों ए माने ईसवी, डी माने दिन। तो आपको क्या होगा दोस्तों 1 जनवरी यानी ईसवी से क्या होगा दोस्तों सोमवार, यानी दिन कहाँ से स्टार्ट होगा सोमवार से स्टार्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों बी, यानी बी वाला क्या हो जाएगा सोमवार, यानी सोमवार होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों क्या होगा आप लोग क्या है दोस्तों जरूर चेक करना है आपके कैलेंडर में दोस्तों, जब भी ईसवी में क्या होगा दोस्तों क्या कैलेंडर से सोमवार से ही यानी सोमवार से ही दिन स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको एप्शन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ए माने क्या होता है दोस्तों ईसवी और डी माने डे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यह आपके सामने 10वां प्रश्न नंबर 10वां दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप लोग क्या है दोस्तों इसका भी उत्तर कमेंट में जरूर बताओगे। देखिए दिए गए 4 समूह में से क्या है दोस्तों दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्या समूह के समान हो। क्या दोस्तों यहाँ पर देखिए दिए गए 4 समूह में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्या समूह के समान हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान देना आपको क्या दिया हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों संख्या समूह दी हुई है दोस्तों। देखिए किस तरीके से यहाँ पर क्या है 6, उसके बाद क्या है दोस्तों 4। अगर हम देखें यहाँ पर क्या है 52 यानी 52 दिया हुआ है दोस्तों। अब देखेंगे इसमें से क्या है दोस्तों जो इनमें संख्या में से समान हो। तो देखेंगे क्या कर रहा है दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाइए किस प्रकार से सॉल्व कर रहा है दोस्तों। तो देखिए यानी यह प्रश्न किस प्रकार से चल रहा है दोस्तों, यानी कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो देखिए थोड़ा दोस्तों इसको सॉल्व तो जरूर कीजिए दोस्तों। क्या होगा आप लोग इसका उत्तर भी कमेंट में जरूर बताइए किस प्रकार से होगा इसका सही उत्तर। तो बताइए दोस्तों कमेंट कीजिए। तो देखिए अगर हम देखें हम इसमें क्या कर रहा है इस प्रश्न में, तो देखेंगे थोड़ा दिमाग लगाएंगे किस प्रकार से। अगर हम देखें इस 6 को अगर हम क्या करें 2 यानी 2 से भी काट देंगे तो क्या 3 बार में चला जाएगा। अगर हम देखें 4 को भी 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 बार में चला जाएगा। अगर हम 52 तो 52 को क्या करेंगे, यहाँ पर क्या 52 दिया है तो 52 को क्या होंगे यहाँ पर देखिए 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक अगर हम क्या करें यानी कि 13 से काट देंगे क्या 13, तो 13 चौके क्या होता है 13 चौके 52 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 13 से यानी 13 बार में यानी 13 चौके क्या 4 बार में कट जाएगा, यानी 13 से कट जाएगा दोस्तों ये भी। अगर हम देखें ठीक इसी प्रकार हम देखें इसी प्रकार से देखें क्या है दोस्तों 7, तो 7 क्या होगा दोस्तों ये भी क्या है दोस्तों 7 से कटेगा। ठीक है दोस्तों क्योंकि विषम संख्या है। उसी प्रकार देखेंगे 9, ये भी क्या है दोस्तों विषम संख्या है, यानी 2 से यानी कटेगा नहीं यानी 3 ही से कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे अगर यहाँ पर 12 तो ये भी क्या है दोस्तों 2 से कट जाएगा। अगर हम देखें 72 तो यहाँ पर देखिए 72, यहाँ पर देखिए 72 भी क्या होगा दोस्तों इस 72 को भी काट देंगे क्या होगा 36 से काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें 7 तो 7 को भी क्या है दोस्तों यानी 7 ही संख्या से काट सकते हैं। अगर देखें 5 तो 5 को भी क्या है दोस्तों विषम संख्या से काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होगी 5 ही से कटेगी दोस्तों और किसी से नहीं कटेगी। तो देखें अगर हम देखें दोस्तों सी वाले में, तो सी वाले में अगर क्या होगा दोस्तों 2, तो 2 क्या होगी 2 ही से कटेगी। जी हाँ दोस्तों 2 ही से, यानी कि छोटी संख्या कौन या 1 से कटेगी, एक है दोस्तों 2 से कटेगी। तो दोस्तों 2 यानी 2 से कटेगा। उसके बाद देखेंगे 5, तो 5 क्या होगा दोस्तों 5 संख्या ऐसी है 5 से ही कटेगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें 29, तो 29 दोस्तों किस संख्या से कटती है, तो दोस्तों किसी से भी नहीं, क्या नहीं 29 से ही कटेगी। तो दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर देखिए 4, तो 4 क्या होगा दोस्तों 4 भी 2 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना है दोस्तों 62, तो 31 दूना कितना होता है दोस्तों 62 होता है। तो दोस्तों यह भी कट जाएगा। अगर हम देखें क्या दोस्तों इसमें से जो संख्या समूह के समान हो, तो देखिए इसमें क्या चल रहा है यहाँ पर 2 से कटा, उसके बाद क्या है दोस्तों यानी 2 से क्या 3 विषम संख्या, उसके बाद क्या है दोस्तों यानी सम संख्या। तो देखिए क्या है दोस्तों 29, यहाँ पर 29 क्या है दोस्तों यानी विषम, 29 कितना है दोस्तों यानी खुद से कटेगा या किसी से नहीं कटेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको दिख नहीं रहा हुआ कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सी वाला है क्या हो जाएगा दोस्तों विषम हो जाएगा, जो 2 और 5 क्या है दोस्तों 29 है क्या है दोस्तों ये क्या हो जाएगा ये यानी अलग हो जाएगा। तो दोस्तों तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ये सब क्या है दोस्तों कट जाएंगे, लेकिन ये क्या है दोस्तों 29 किसी से
नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, बस यही तो प्रश्न था। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो यह रहा आपके सामने 11वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा है। देखिए दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, कथन निष्कर्ष का प्रश्न पूछा हुआ है, यानी कथन निष्कर्ष का प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान दोगे आप लोग सभी लोग, क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, सभी सेब फल है, सभी सेब फल है। उसके बाद दूसरा क्या है, सभी फल सब्जियां हैं, क्या है, सभी फल सब्जियां हैं। अब देखेंगे तीसरा, तीसरा में क्या है, कुछ सब्जियां ताजी हैं, क्या है, कुछ सब्जियां ताजी हैं। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए पहला क्या है दोस्तों, सभी सेब ताजे हैं, क्या सभी, यानी सभी सेब क्या है, ताजे हैं। अब देखेंगे दूसरा वाला, दूसरा वाला में क्या है, कुछ फल ताजे हैं, यानी क्या है दोस्तों, कुछ फल ताजे हैं। तो दोस्तों आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर, आप लोग बताइए तो दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करोगे, देखिए यहाँ पर देखिए 1 मिनट दोस्तों आप क्या है, यानी वेन डायग्राम बना दोगे, क्या वेन डायग्राम। तो दोस्तों किस तरीके से वेन डायग्राम बनाओगे, देखिए यहाँ पर क्या करना है, सभी सेब क्या बोला है, ये सभी सेब क्या है दोस्तों, ये सेब है, जो क्या है, ये सेब मान लेते हैं सेब है। ठीक है दोस्तों, ये सेब है। अब क्या है, ये सभी सेब क्या है दोस्तों, फल हैं, यानी ये सभी सेब क्या फल हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दूसरा वाला, सभी फल क्या है, सब्जी हैं, यानी सभी जो ये फल हैं दोस्तों, यानी सभी सेब क्या थे, फल थे। ठीक है दोस्तों, ये फल थे। अब क्या बोला है दोस्तों, ये जो क्या है दोस्तों फल हैं, क्या है दोस्तों, सभी फल क्या सब्जियां बोल रहा है, ये वाला देखिए सभी फल क्या है, सब्जियां। तो क्या करेंगे, ये सभी फल क्या हो जाएंगे, सब्जियां के अंतर्गत हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर आ जाएंगी सब्जियाँ। ठीक है दोस्तों, ये सब्जियाँ हो जाएंगी, यहाँ पर देख लिख लेते हैं सब्जियाँ। ठीक है दोस्तों, ये सब्जियाँ हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सब्जियाँ हो गई। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, कुछ सब्जियाँ ताज़ी हैं। अब इसमें से क्या है दोस्तों, कुछ, तो कुछ सब्जियाँ दोस्तों जब देखेंगे, सभी फल और सभी सेब क्या है दोस्तों, यानी क्या है दोस्तों, सभी सेब और सभी फल क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सभी सेब क्या है दोस्तों, क्या है, फल हैं, वो सभी फल क्या है दोस्तों, सब्जियाँ हैं, सभी फल सब्जियाँ बनी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, कुछ सब्जियाँ, यानी कुछ सब्जियाँ क्या है दोस्तों, इसमें से कुछ सब्जियों का हिस्सा क्या हो जाएगा, ताजी में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगी, ताजी, यानी कुछ सब्जियां क्या हैं, ताजी हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी के क्या है दोस्तों, ये वाला क्या है दोस्तों, बाकी, ये बाकी के क्या है दोस्तों, ये अलग हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या होगा, इसमें से क्या पूछा है, अब निष्कर्ष देखिए दोस्तों क्या पूछा है, देखिए सभी सेब ताजे हैं। तो दोस्तों क्या ये सभी सेब दिख रहा है जो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये सभी सेब क्या है दोस्तों, क्या ताजे हैं। तो देखिए नहीं, इसमें से क्या है दोस्तों, एक कुछ वाला क्या है दोस्तों, ये वाला हिस्सा इसमें से क्या हो गया, ताजे में चला गया। तो क्या होगा, कुछ फल क्या है, ताजे में जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सभी सेब ताजे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखेंगे क्या है दोस्तों, दूसरा में देखेंगे क्या पूछा है, कुछ फल ताजे हैं। तो दोस्तों कुछ फल क्या ताजे हैं। तो दोस्तों कुछ फल का क्या, ये वाला हिस्सा क्या ताजे में जा रहा है। तो देखिए ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है दोस्तों, ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा क्या है दोस्तों, फल बना हुआ है। तो दोस्तों ये वाला क्या है, ताजे में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हमारा क्या होगा दोस्तों, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह रहा आपके सामने क्या, 12वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 12वां दिया है। तो दोस्तों यह प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें से क्या है दोस्तों, आपको संख्या बताना है। तो दोस्तों यह प्रश्न हम आपके लिए क्या है दोस्तों, टेस्ट के तौर पर रखते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपके लिए क्या दोस्तों 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न ठीक किए हैं, आप लोग क्या है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को क्या है दोस्तों लाइक भी जरूर कर दीजिए, और चैनल को जरूर भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं और भी ऐसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।